हो जाएंगे। ग्रुप में डालने से ये होगा कि हाँ जी। ग्रुप में डालने से ये होता है कि जो भी उसमें इधर उधर होता है, कितने अच्छे तरह से उस दिन सजा के आपने डायग्नोज कराया, सब लोग अपना अपना डायग्नोज टेक्निक बताया, सब लोग कंफर्म हुए कैसे कैसे चला जाए, कैसे कैसे किया जाए। तो ये डाल देने से ये सुविधा थोड़ा सा होता है, इसलिए हम एक मैसेज डाले थे। बट अभी तक तो नहीं आया, अगर कोई डाले होंगे तो देख लीजिएगा प्रविंदर जी। तो अभी सबसे पहले हम लोग गुरु हाँ जी जी। का वंदना करके क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे, अमृत कलशस्ताय सर्वमय विनाशाय, त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। ओम शरणमवतु शरणं नक्तु, सविर्जंकर भवहै, तेजस्विनामृतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु जी, जय निरुद्र। जय गुरु जी, जय निरंतर। जय गुरु जय जी, गुरु जय जी, जय निरंतर। निरंतर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय निरुद्र। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय निरंतर। तो आज की क्लास हम फिर से शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछली बार किया था, थोड़ा सा डायग्नोस के ऊपर कि जब पेशेंट दोनों देखेंगे। पेशेंट या तो उसने हमारे से 2 या 3 महीने ट्रीटमेंट लिया, या वो पेशेंट जो हमारे पास जब वो पहली बार आए, या बाई चांस कहीं मिल गए कैंप में कहीं प्रोग्राम में, ऑन द स्पॉट हमने क्या ट्रीटमेंट सोचा और क्या ट्रीटमेंट दिया और उनको क्या रिजल्ट मिला उससे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पेशेंट को हम क्या देखकर क्या दें। लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा से ही माइल्ड रहा है और सेम ही रहता है हर बार, सिर्फ न्यूट्रल मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है हमारा, और बहुत सोच समझ कर दिए जाने वाले ट्रीटमेंट जो कि एक अच्छे डायग्नोसिस के बाद दिए जाते हैं। तो आज हम उसका एक थोड़ा सा नमूना देखेंगे और उसका रिजल्ट भी देखेंगे, बिफोर और आफ्टर का भी, कि जो हम बार बार जीप देखते हैं, तो जीप में पेशेंट को क्या फ़ायदा मिला ट्रीटमेंट से पहले और बाद में। तो इसी के साथ इस क्लास को शुरू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। ओम श्री परमहंसाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। तो आज का जो हमारा एक पहला केस जो है, वो एक मेल पेशेंट का ही है, जिसकी उम्र एग्जैक्ट 55 साल है। मेल पेशेंट है, इनको शुगर भी थी, बीपी हाई था, लेकिन 140 से अबव कभी नहीं गया। फेस पर एक ब्लैक पैच था अजीब सा, जो कि उनको कोरोना से पहले ही डेवलप होने लगा हुआ था। लेफ्ट नी में पेन था, नी स्टिफ रहते थे बहुत ज़्यादा, सुबह के टाइम जब वो उठते थे तो हाथ पैर अकड़े हुए होते थे। और घुटने का जो दर्द था वो कोरोना के बाद चालू हुआ, कोरोना से पहले नहीं था दर्द। और उनको कुछ कुछ अर्थराइटिस यानी गठिया बाई के सिम्टम दिखने लगे थे, क्योंकि जब वो उठते हैं सुबह तो हाथों में अकड़न, हाथों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, घुटनों में दर्द। लेकिन बात यह है कि उनका डायग्नोसिस में ये बात नहीं थी कहीं भी रिपोर्ट्स में, लेकिन सिम्टम वैसे बनते जा रहे थे। और 2011-12 में उनको एक बार डेंगू भी हुआ था। और ये पेशेंट की जीभ है, बीच से कटी फटी सी है, साइड से बिल्कुल एक वाइट वाइट चादर है। और इनके जो कोने हैं जीभ के, ये थोड़े से स्मूथनेस से हैं, लेकिन फिर भी ये खराब दिखते हैं। लेकिन इनकी जीभ दिखाती है कि इनका सिस्टम बड़ा स्लो है बॉडी का। और फिर इनके बैक की मसल्स बहुत वीक हैं। डब्ल्यू डी एरिया इतना ज़्यादा वीक तो नहीं लग रहा, लेकिन वहाँ पे हल्के से कट्स हैं। तो वहाँ के मसल्स जरूर कमजोर हैं, और ये कमजोर थे भी उनके, क्योंकि उनका ये हालत थी कि वो सिर्फ आसन में यानी कि वज्रासन में बैठना उनके लिए मुश्किल था, कि वज्रासन में बैठने के लिए घुटने मुड़ते ही नहीं थे उनके। तो नीचे का पूरा एरिया उनका वीक था, मसल्स बहुत वीक थी। अब बात आती है कि उनको ट्रीटमेंट क्या दिया और क्यों दिया गया। पेशे से ही एक आर्किटेक्ट है, यानी इनका काम जो था बैठने का ज़्यादा था, ये घूमने फिरने का था, कहीं जाना आना। और ये बाहर का भी खा लेते थे उसमें। पहले इनका खाना पीना कुछ गड़बड़ था, लेकिन अब ठीक खाना पीना खा रहे थे। मोशन ठीक था, लेकिन दिन में फिर भी 3 बार जाना पड़ता था। सुबह उठने पर ज़्यादा दर्द था और हाथों में अकड़न बहुत थी, यानी कि हाथ मूव करने भी मुश्किल थे, हाथ के जॉइंट्स में बड़ा दर्द था, घुटने के जॉइंट्स में मोड़ना मुश्किल था। यूरिन भी ठीक था, इनका नॉर्मल था, लेकिन हाँ रात को एक बार इनको जाना पड़ता था। घुटने में दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा थी।
पेशेंट सामने से नहीं बोला कि उनको कंडीशन है कि नहीं अर्थराइटिस की, लेकिन देखने में लगता था कि हाँ, ये सिम्टम्स कुछ कुछ तो अर्थराइटिस से मिलते जुलते हैं और शायद ये उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन डायग्नोसिस में अभी तक नहीं आई ये बातें, कि ब्लड रिपोर्ट में नहीं पता चला कि ये अर्थराइटिस की सिम्टम है। लेकिन हाँ, देखने में लगता था कि ये दिक्कत है अर्थराइटिस की। तो जो इनको ट्रीटमेंट दिया गया वो ऑलवेज सिंपल था, बिल्कुल माइल्ड न्यूट्रल अजय नॉर्मल। उनका पेट सेट करने के लिए, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, पेट सेट करने के लिए बर लिवर 6 ADR। उनका जो यहाँ का एरिया था गोल वाला, उसमें कुछ हार्डनेस थी और उसमें जो इन्फ्लेमेशन की दिक्कत थी उनको, हालांकि बीपी हाई था वहाँ पे। लेकिन हमने उसको बैलेंस करने के लिए अजय नॉर्मल में 6 कैसे जोड़ दिया। फिर 2 पैन मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, जो कि उनको बहुत अच्छा काम किया। फिर उनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, यूरिया बढ़ा हुआ था, ब्लड यूरिया। उन सब चीज़ों के लिए फिर आगे हमने पॉइंट लीवर इंटू 12, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, किडनी क्लियर, फिर न्यूजेंस भी ऐड किया। यही सब ट्रीटमेंट देने से अब उस पेशेंट को बहुत रिलीफ है। और हम लगभग 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद की जीप की फोटो भी देख सकते हैं कि उनको पहले और अब में जीप में कितना अंतर आया, वो भी सिर्फ इतने से ट्रीटमेंट से। हो सकता है कुछ आगे पीछे ट्रीटमेंट हुआ हो, लेकिन मोटा मोटा यही ट्रीटमेंट सब दिया गया था। इसमें भी तक हेपारिन का बहुत ही कम यूज किया गया है। सिर्फ पॉइंट लीवर या माइल्ड न्यूट्रल या आपका 2 पैन मेटाबॉलिज्म, मैक्सिमम यही दिया गया, क्योंकि गड़बड़ी शुरू ही वहीं से हुई है। उनका लीवर वीक था बड़ा। लीवर वीक होने से उसमें गर्मी इतनी थी शरीर में कि उनको कई बार शरीर में बर्निंग बहुत होती थी। तो यही सब ट्रीटमेंट दे दे के उनको हमने न्यूट्रलाइज किया। फिर न्यूट्रलाइज करने के बाद उनको ये 2 पैन मेटाबॉलिक पे लेके आए, और बाद में किडनी क्लियर और आपका न्यूजीन चलाया गया। अगर हम इनके आफ्टर की फोटो देखें एक बारी, तो ये ऐसी थी। अब देखने बिफोर में ऐसी थी, बिल्कुल वाइटनेस दिखती है। ये नहीं कह सकते कि हाँ 1 महीने के ट्रीटमेंट में इनके कट्स बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन हाँ रिकवरी दिखती थी कि हाँ रिकवरी है जरूर। तो ये देखेंगे जो पहले इनविजिबल था बिल्कुल हिस्सा, क्योंकि इस पे एक चादर थी बिल्कुल वाइट रंग की, वो अब दिखने लगा था कि हाँ यहाँ भी हल्के हल्के कट्स हैं। तो समय लगता है चीज़ों को होने में, लेकिन हाँ उसमें रिजल्ट जरूर आता है। लगभग लगभग इसको भी 1.5 महीना हो चुका है, 1 से 1.5 महीना। बीच में ट्रीटमेंट एक बार छोड़ा भी था, कुछ दिन गैप करके भी ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन फिर भी पेशेंट ने अपना हौसला हिम्मत रख के ट्रीटमेंट लेता गया, परहेज रखा उसने अच्छा। और अभी भी वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू में लेता रहता है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। वो हम जीप देख कर भी पता लगा सकते हैं कि पहले जीप में कितना वाइटनेस थी और ये हिस्सा नहीं दिखता था, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद ये हिस्सा दिखने लग गया। ये हुई बात एक पेशेंट की, जो कि फिर भी अपना डाइट की वजह से अपने आप को नॉर्मल में रखा हुआ था। तो इसके बाद आता है एक लेडीज पेशेंट की बात हम करेंगे, जिसको थी गैस की दिक्कत। अब यहाँ पे वैसे पेशेंट आते हैं जिनको कम समय में अधिक रिजल्ट मिला, यानी कि जब उनका जिनका था कि हमें इसी में रिजल्ट मेन चाहिए। ये लेडीज की उम्र 49 ईयर्स है, फीमेल है। ऑब्वियसली फीमेल ही होगी तो लेडीज है, तो इनको एब्डोमेन में बहुत ही सीवियर दिक्कत थी। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे छाले भी दिखते हैं जीभ पर, हल्के हल्के छाले दिखेंगे, फटी फटी जीभ है। और जीभ की रंगत नहीं है, कुछ पिंकिश में ज्यादा जा रखी है, ये वो भी डल हो रखी है काफी। आगे का हिस्सा थोड़ा सा दाग दिखता है, लेकिन पीछे से तो बिल्कुल डल डल सी दिखती है। सीवियर एब्डोमिनल प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा। बॉडी में जहाँ भी दबाते थे वहीं पर प्रेस करने से बर्फ यानी कि डकार आती थी, इतनी गैस थी बॉडी में। कभी कभी इनको फीविश लगता था, कभी भूख ज़्यादा लग रही है, कभी भूख बहुत कम लग रही है, कभी लूज मोशंस हो रहे हैं, कभी वोमिटिंग की फीलिंग हो रही है। लेकिन हाँ शुगर बीपी की इनको कोई दिक्कत नहीं थी, या ना ही रिपोर्ट्स में थी। तो ये भी था कि इनकी एज जो थी अभी, वो मेनोपॉज के आसपास की थी, तो हो सकता है वो हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो इनको। लेकिन अगर जीप में देखें सिर्फ अगर हम, तो जीप में देख कर पता लगता है कि इन्होंने बाहर का बहुत खाया है, बाहर का इतना खाया है कि पूरा पेट खराब हो चुका है। और बात वो सही भी थी, इन्होंने हद से ज्यादा बाहर का खाया हुआ था। रेडी पे जो दिखा वो खा लिया उठा के, जिसकी वजह से इनको कुछ टाइम बाद दिक्कत आनी शुरू हुई। इनके पेन पॉइंट मेनली गैस ओनली, गैस आई, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी और लीवर में थे। पेशेंट ने बाहर का बहुत ज्यादा खाया था। इनके मेंसेस भी लेट थे। हिस्ट्री में पहले इन्हें इन्फेक्शन भी रह चुका था। और थोड़ा बहुत इनको इंजरी की भी दिक्कत थी, गिरी भी थी कई बार ये। उसके बाद इनको ये धीमे धीमे दिक्कत होनी शुरू हुई, क्योंकि जब इनको इन्फेक्शन भी हुआ उस टाइम तो उन्होंने परहेज रखा, लेकिन बाद में फिर वो परहेज तोड़ दिया, जिससे वो पूरी तरह हील नहीं हो पाया था तब भी। फिर इनको ट्रीटमेंट हमने किया, देखो कि इंजरी बहुत थी इन चीज़ों में, और इनके रिपोर्ट्स में भी ESR CRP काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो शुरू का ट्रीटमेंट जो था वो सिर्फ 2 फिंगर गॉल लीवर इंटू 3,
12 लीवर, 6 ADR, NaN नॉर्मल एज ए नॉर्मल, और 2 पेन × 6 ही दिया शुरू में फर्स्ट डे। मतलब फर्स्ट डे के बाद इनको थोड़ा सा रिलीफ लगा बॉडी में, अच्छा फील होने लगा, हल्का फील हुआ, पेट साफ होने लगा। अगले दिन इनको जो ट्रीटमेंट दिया गया, इससे इनको बहुत अच्छा लगा पूरी बॉडी में। जो इनका अगले दिन का ट्रीटमेंट था वो था सिर्फ इंजरी थाइमस वाला, 2 पेन मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट, और 1 पारा। वो इतने सब ट्रीटमेंट के बाद ही इनको काफी रिलीफ लगा पूरी बॉडी में। मोशन कुछ ठीक हुआ, और जो दर्द बना रहता था पूरे टाइम बॉडी में, अफारा था बॉडी में कि गैस यहाँ घूम रही है, वहां घूम रही है, इधर दबाने से बर्फ निकल रही है, उसमें भी काफी रिलीफ था। और यहाँ ये भी हुआ कि इनको इतने से ट्रीटमेंट के बाद एक बार लूज मोशंस भी हुए, और उस लूज मोशन में इनको थोड़ी थोड़ी सी ब्लैकिश रंग की मोशन आया, और यूरिन में भी हल्का सा कुछ ब्लैकिशनेस दिखा। जो कि हम जान सकते हैं कि 2 पेन और 1 पारा का भी कमाल हो सकता है कि उन्होंने टॉक्सिन काफी रिमूव किए होंगे बॉडी में से। कि हमने पहले भी 2 पेन दिया, कहीं ना कहीं 2 पेन ने रास्ता बनाया, और पीछे से 1 पारा ने उसको क्लियर भी करता गया आगे तक। तो इस तरह से अगर हम लॉजिक के साथ और हिस्ट्री देखते हुए, कुछ इसमें ट्रीटमेंट ऐसा नहीं था जो इसको नुकसान करेगा। ना ही इसको शुगर थी, ना ही बीपी था, वो बिल्कुल नॉर्मल थी इन चीज़ों में। लेकिन हाँ, पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। फिर इसके बाद एक और पेशेंट के बारे में हम देखेंगे कि जिनका, ये एक पेशेंट है जिनकी एज लगभग लगभग 45 के आसपास की थी। ये भी वो पेशेंट है जिनको, यानी था कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए इन लोगों को भी, लेकिन हमने अपने ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस नहीं किए। ट्रीटमेंट सिर्फ वही रहा, लेकिन ट्रीटमेंट का एक अंदाज सा देने का, डायग्नोसिस का अंदाज सा, क्या इस तरीके से देना है ट्रीटमेंट। ये पेशेंट की एज 45 के आसपास की थी। इनका गॉल ब्लैडर डॉक्टर के पास था, यानी निकला हुआ था। यानी कि इससे पता लगता है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म है ये शुरू से ही काफी वीक रहा है। इतना वीक रहा था कि इनका शायद 25-30 की उम्र में ही गॉल ब्लैडर निकल गया था। जिम करते थे, कंधे में कहीं दर्द आ गया था, लेफ्ट कंधे में दर्द था इनको। डायबिटिक थे, जो कि कोरोना के बाद से शुरू हुआ, क्योंकि कोरोना में घर पे बैठे बैठे ये कुछ भी खा जाते थे। कभी दूध में कोको वाला मिक्स करके पी ली, कभी कुछ पी लिया, कभी कुछ खा लिया। ऐसे करते करते इन्होंने अपना थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म वीक कर लिया था। फिर बीपी हाई था, लेकिन बहुत ज्यादा हाई भी नहीं था। बाहर का खाना पीना इनका लगा रहता था पूरे टाइम। जीप देखेंगे तो बहुत कट्स तो नहीं दिखते, लेकिन साइड से जीप कटी फटी दिखती है, जिससे पता लगता है कि इंटेस्टाइन काफी वीक रही होगी, या रही है अभी भी। बीच में भी हल्के से कट्स हैं जो माइनर से है, लेकिन कट्स की संख्या ज्यादा है इसमें। इससे पता लगता है कि इनका पेट वीक है अभी भी। फिर दूसरा, इनका जो रंग है, एक पूरी मोटी चादर तो नहीं है पूरी वाइट रंग की, लेकिन हल्की सी दिखती है यहाँ पे कि वाइटिशनेस सी है। तो इसलिए पता लगता है कि इनका मेटाबॉलिज्म वीक दिखा रहा है इसमें। इनको जब ट्रीटमेंट दिया गया, जो ट्रीटमेंट देने से पहले इनकी शुगर जो थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 120-125 रहती थी। और जो मैंने ट्रीटमेंट भी दिया था, वो कोई खास इस चीज के लिए नहीं दिया था कि हम शुगर के लिए दे रहे हैं, लेकिन हाँ, इनको शुगर में ही फर्क पड़ा उससे। ये पेशेंट ने मेनली कंधे का ही ट्रीटमेंट लेना था, तो इसे बस हमने शुरू में 100 फिंगर लीवर × 3, 12 लीवर 8 ADR, NN गॉल ब्लॉक, और कोल्ड ट्रीटमेंट में भी गोल नहीं दिया गया था। और इतना ही में ही उनका नेक्स्ट डे में कंधे का दर्द काफी कम हो गया। और अगले दिन जो शुगर थी, मतलब खाने के बाद पीपी वाली, नहीं, खाने के बाद वाली, हाँ, उसके बाद इनको पोस्ट प्रेंडियल जो शुगर 120 रहती थी वो 94 पे आ गई। वो कैसे आई? हमने सिर्फ जो ट्रीटमेंट दिया, 60 टॉपिंगर लीवर, क्योंकि इनका ऑपरेशन हो रखा था एक बारी, और दूसरा इनको हो सकता है वेट उठाते समय कोई इंजरी भी हुई हो। 12 लीवर 8 ADR, क्योंकि उनकी गॉल ब्लैडर की दिक्कत रही थी। NN डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन के लिए। कोल्ड ट्रीटमेंट इनका सिर्फ हमने बीपी देख के दिया था, और इसमें ही इनका शुगर भी कम हो गई। इनका पेट बहुत अच्छा साफ हुआ अगले दिन। उससे पता लगता है कि बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट, सिर्फ सिम्टम से उस टाइम की कंडीशन और हिस्ट्री के अनुसार, और बाकी अगर कुछ रिपोर्ट्स हैं तो रिपोर्ट्स को देखकर हमने जो ट्रीटमेंट दिया वो बहुत अच्छा कार्य किया। और वो खुद भी हैरान था इस चीज से कि इतने से ट्रीटमेंट में एक ही दिन में इतना शुगर कैसे कंट्रोल में आ गया। लेकिन हाँ, ये बड़े एक आश्चर्य वाली बात है कि हमारे ट्रीटमेंट से जो चीजें साइड इफेक्ट वाली भी होती हैं, जो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट से हुई होती हैं उसकी हिस्ट्री में या बाद में, वो चीजें भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। ये हमारे ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा एडवांटेज है हमारे लिए। तो इसके बाद एक हम और जीप देखेंगे। ये बल्कि कल का एक मैटर है जो हमें दिखा था, देखने मिल मेरे को ही मिला था ये पेशेंट, जिसकी एज
62 ईयर्स की लगभग थी। और इनको क्या दिक्कत थी, इनका सिर्फ लेफ्ट हाथ में कंपन थी, पार्किंसंस था लेफ्ट हाथ में। और जब इनके हस्बैंड ने अपनी इनकी रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट से यानी कि इनकी डिस्चार्ज हिस्ट्री थी हॉस्पिटल से, उसमें लगभग लगभग 10 दवाइयाँ थी, जिसमें डोपामिन की दवाई थी, हाई बीपी की थी, पेट की थी, पेट साफ करने की यानी कॉन्स्टिपेशन की थी, फिर एसिडिटी, गैस, एंजाइटी, कितनी दवाइयाँ थी। उन्होंने बताया कि कुछ टाइम से इनको ये दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने दवाई लेनी शुरू करी, दवाइयाँ लेते लेते इनका ये 3 साल से लगभग हाथ कांपना शुरू हो गया। वरना पहले जो दवाइयाँ थी वो सिर्फ पेट की थी, लेकिन पेट से उन्होंने शुरुआत ऐसी होती गई कि वो बीपी भी आ गया, शुगर भी आ गया, सब कुछ आता गया। इनकी जीभ का जो फ्रैक्चर है वो बहुत ज्यादा खराब है वो। इसमें अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यू डी एरिया तो पूरा ही गया हुआ है अच्छे से। साइड से इंटेस्टाइन में बिल्कुल जाम है, पेट का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल जीरो है। इनको हल्की सी रेस्पिरेटरी दिक्कत भी दिख रही है इसमें पीछे से, क्योंकि इनके इन्होंने बताया था कि इनको चलते वक्त भी सांस फूलती है और बैठे बैठे कई बार घबराहट मचती है बड़ी तेज, जो कि हमारे, और इनको नींद भी नहीं आती थी। रात को सोने से पहले ये नींद की टैबलेट लेते थे, और उस टैबलेट लेने के बाद इनको नींद आती थी। जब ये मेरे को मिली थी तो उन्होंने कहा कि हाथ में कंपन उठी, कुछ इसके लिए किया जा सकता है कि नहीं। जब इनका सब देखा तो पता लगा कि जो इनका शुगर भी है या बीपी है, वो कोई अपने आप से नहीं हुआ, सिर्फ दवाइयों का साइड इफेक्ट है। जो कि जब इनको फिर पॉइंट लीवर दिया गया बार 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 बार, पॉइंट लीवर देने के बाद इनको 20 मेडुला इंटू 2, 12 मेडुला इंटू 2, 2 मेडुला इंटू 4, और इसके बाद इनका हल्की सी कंपन कम हुई। ये नहीं कह सकते कि बहुत ही कम हो गई थी, लेकिन हल्की सी जो उसकी फ्रिक्वेंसी थी, अगर मान लिया जाए तो हाथ ऐसे 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 कांप रहा था उनका उस टाइम पर, ऐसे करके और हाथ लाती थी तो वो इतने इतने पे आ गया था बिल्कुल, लगभग लगभग। तो इतना मेडुला दिया, फिर एक बार दिया 8 लेफ्ट को, और लास्ट में दिए 8 ADR। फिर शायद 3 घंटे बाद एक से जब मिली मेरे को, तो बस उनको बैठा के एक बार 6 गैस आई दिया। जब देखा गया तो इनका हाथ की कंपन काफी फ्रिक्वेंसी कम हुई थी। ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही कांपना बंद हो गया, लेकिन हाँ, कि हल्की सी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो गई थी। तो अब ये नहीं कह सकते कि हमारा ट्रीटमेंट इंस्टेंट काम नहीं करता, क्योंकि आंखों देखी बात है बिल्कुल हमारे सामने की, कि उनको ट्रीटमेंट दिया गया और उनका फ्रिक्वेंसी हल्की सी कम हो गई। वो खुद ने बोली कि नहीं हाँ, हाथ थोड़ा सा कम कांप रहा है। तो हाँ, हमारा ट्रीटमेंट इंस्टेंट भी काम कर सकता है। वो सिर्फ हमारे डायग्नोसिस के ऊपर है कि हमने क्या पहचाना। जो हमने इसको उस टाइम ट्रीटमेंट दिया, फार्को देने के बाद भी उसका उनका बीपी बढ़ा नहीं वहाँ पे। एडीआर दे दिया 8 ADR, तब भी उनका बीपी नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि जो दिक्कत थी उनको, वो साइड इफेक्ट की दिक्कत आ रही है उनको। और उससे पहले ही हमने शुरू में पॉइंट लीवर इंटू 6 3 या 4 बार, एक घंटे में 3 या 4 बार दिलवा चुके थे। तो इससे भी उनको बॉडी का सिस्टम कुछ बेहतर हुआ होगा उस टाइम पर जरूर। हमारा ट्रीटमेंट कभी ऐसा तो नहीं है कि बेकार जाएगा, लेकिन हाँ, जब उनको ट्रीटमेंट दिया गया उनको बहुत अच्छा लगा उससे। ना ही बीपी बढ़ा, ना शुगर बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ा, और उनको हल्का हल्का रिलीफ मिलना शुरू हुआ। तो ऐसे में भी हम अपने ट्रीटमेंट से इंस्टेंट रिजल्ट भी दिखा सकते हैं लोगों को कि हाँ, हमारा कार्य करता है। और आसपास के लोगों ने भी देखा कि हाँ, इससे तो कार्य, इससे काम हुआ। जब हम कुछ भी करते हैं तो लोग देखते हैं आसपास ही कि हो क्या रहा है, नई चीज देखने के लिए उनके लिए। तो हम लोगों को इंस्टेंट भी रिजल्ट दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा डायग्नोसिस, हमारा नजरिया, हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक होनी चाहिए कि ये दिक्कत असल में है कि और कहाँ से निकली है। अगर ये कहाँ से निकली है ये इसका पता लग जाए, तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत दिक्कत नहीं है, बल्कि एक न्यूरोथेरेपी के लिए हर दिक्कत एक ताले में चाबी की तरह है। हमारा चाबी है, ताले में लगाना है, उसको खोलना है। बस हमारे को साइज ठीक चाहिए चाबी का, और उसका नंबर ठीक चाहिए, नंबर पता है चाबी का, तो लगाते ही ताला खुल जाएगा। इसी तरह हम हर बीमारी पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन हाँ, पढ़ाई जरूरी है इसके लिए। इसके साथ साथ एक और हम जीप देखेंगे, जो कि नीरज जी का पेशेंट था पहले। ये अमेरिका से आया हुआ एक पेशेंट था, इसकी जीप बिल्कुल ही खराब थी। मतलब आप देख के आप हैरान रह जाएंगे, इतनी जीप खराब है इनकी। वहां पर रहने के बाद भी इनका फुल बॉडी पेन, पेंक्रियास के ऊपर की तरफ एक कुछ लगता है जैसे हार्डनेस सा है, कुछ पत्थर जैसा कुछ फील होता है कि हाँ, यहाँ पे टच करने में कुछ अजीब सा है ये। और जब इनको ट्रीटमेंट में शुरू किया गया तो देखा गया कि इनका पेंक्रियास बहुत हार्ड था, डब्ल्यूडी भी हार्ड था, सब कुछ ही हार्ड था। लगभग इन्होंने शायद 15 सेटिंग या 20 सेटिंग ली होगी मुश्किल से। और उसमें भी इनको जो ट्रीटमेंट दिया गया, सिर्फ एन न्यूट्रल, बार्लीवर 6 ADR, बीच में कभी 18 पेन दिया गया, ये हाफ क्यू 20 सेकंड दिया गया। लेकिन इसकी जीभ अगर हम देखें एक बार, तो जो बीच का हिस्सा है एब्डोमेन वाला, वहाँ पे कट्स है बहुत ज़्यादा। और इस पेशेंट का लिवर बहुत वीक था। लिवर इतना वीक था कि कुछ भी खाया खाती एसिडिटी बन जाती थी। फिर अगर नीचे देखें डब्ल्यू डी एरिया में,
यहाँ पे कट्स तो पूरे नहीं दिख रहे, लेकिन वहां पर बिल्कुल स्मूथनेस आ गई है ज्यादा ही। और इनका जो WD एरिया था वहाँ दबाने में बिल्कुल हार्ड था। रात को यूरिन बहुत जाना पड़ता था। वहाँ की मतलब से इतनी वीक हो चुकी थी एसिडिक कंडीशन से। मतलब बॉडी में एसिडोसिस इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वहाँ की मसल्स इतनी वीक थी कि रात को बार बार इनको यूरिन जाना पड़ता, यूरिन रुकता नहीं था। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर हल्की सी एक म्यूकस की लाइनिंग दिखती है। और ऐसा था भी कि इनका छाती में, ये बोलते थे मेरे को बलगम कम निकलती है। बहुत टाइम से मेरे को बलगम निकली ही नहीं है और छाती कुछ भारी भारी रहती थी। पीछे कैसा देखे तो कुछ हल्के से छाले छाले दिखते हैं। और इनको इन्फेक्शन भी रह चुका था, तो इनकी बॉडी थी ऐसी कि इनको वायरल देना चाहिए, लेकिन शुगर था। शुगर की वजह से इनको वायरल नहीं दे पा रहे, तो शुगर भी हाई रहती थी इनकी। कभी कभी 200 300 तक पहुंच जाती थी। और कई बदतमीजी ज्यादा हो गई, 400 पहुंच जाती थी, जिसके लिए कई बार उन्होंने कई बार इंसुलिन के शॉट्स भी लगवाए थे। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या दिया जाए और उनको क्या रिजल्ट दिलवाया जाए देके, सबसे अच्छा जवाब है इसका न्यूट्रल, माइल्ड न्यूट्रल या फुल न्यूट्रल स्क्रीन ब्लॉक। इतना ट्रीटमेंट दे दे के बार बार इनको, इनकी बॉडी न्यूट्रलाइज होती गई। और इनका आप मानेंगे नहीं कि सिर्फ 20 दिनों के ट्रीटमेंट में 15 या 20 लगभग लगभग इतना था, और ये फिर वापस चले गए थे। इतने ट्रीटमेंट में ही इनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया था। बीच में इनको हाफ के 22 भी दिया गया इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के लिए। फिर इनका बॉडी में इतना दर्द था कई बार, और इतना डेब्रिस था, कचरा था, कि किडनी क्लियर के बाद इनको 18 पेन दिया गया। और जब जब वो किडनी क्लियर के बाद 18 पेन दिया गया, तो इनको दर्द में अगले दिन बहुत आराम मिलता था। बीच में कभी 8 ADR या 12/6 ADR, इतने सब नॉर्मल ट्रीटमेंट दे दे के ही उनको रिलीफ मिल गया। और ये काफी सेटिस्फाइड थे, मेन था कि सेटिस्फाइड थे हमारे ट्रीटमेंट से। इनको लगता था कि हाँ ये ट्रीटमेंट मैंने सही लिया है। तो हमने देखा कि हम इतने छोटे ट्रीटमेंट से और इतनी आसानी से सिर्फ जीप देखकर हम पेशेंट की दिक्कत का पता लगा सकते हैं, इसको क्या दिक्कत है, कौन सा ट्रीटमेंट कब देना है। बल्कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई रूल हमारे इसमें कोई बहुत हार्ड है कि ये देना ही नहीं है। लेकिन देना कब है इसका पता होना चाहिए। इसको नहीं देना, किसको देना है, कितना देना है। अगर अभी दिया तो अब कितनी बार रिपीट किया जाए उसको। इस बात पर ही हमारा सारा निर्भर करता है कि पेशेंट को रिजल्ट कितनी जल्दी मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा। तो इस सब के साथ ही अब हम आशा करते हैं कि इतना हमने डायग्नोसिस देखा, अगर किसी को भी लगता है कि हाँ वो कुछ और अच्छा बता सकता है मैं डायग्नोस करके भी, तो वो भी हैंड रेस करे, वो बताए आके कि उनको क्या लगता है कि इसमें कुछ हमसे छूटा हो बताने में। तो बिल्कुल आगे बताया एक बारी। अगर कोई अनम्यूट करना चाहता है तो वो कर सकता है प्लीज। अगर कोई चाहता है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए, कुछ बताना चाहता है इनके बारे में या किसी भी पेशेंट के बारे में वो बता सकता है, फ्री है सब। अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो हम क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं और क्वेरी सेशन की तरफ चलते हैं। तो इसी के साथ सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद कि हमने इतना बढ़िया डायग्नोसिस देखा, इतने सारे पेशेंट देखे कि जिनमें हम चाहें तो इंस्टेंट रिजल्ट भी ले सकते हैं, चाहें तो उनको माइल्ड ट्रीटमेंट देकर पूरा क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन क्योर करने में हमेशा समय लगता है, उस समय बताना चाहिए पेशेंट को कि हाँ लगेगा। अगर हम इनकी बात करें पेशेंट की, तो इनको रिजल्ट आ तो गया उस समय, लेकिन क्या वो रिजल्ट क्या पूरी जिंदगी के लिए रहेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रिजल्ट तब रहेगा अगर हमने उनके रूट कॉज पर ठीक से कार्य किया। तो इसी के साथ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हमें खुद पढ़ाई करनी है और खुद जान लें कि ये चीज़ कैसे हुई। सभी को धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।